जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है।
तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब सुगम हो गए हैं। हर बाधा, हर संकट, हर मुश्किल अब तुमसे दूर जा रही है। तुम अब उस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारा ही है। आओ, अब इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में शांति है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आ रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जिसे तुमने अपने दिल में बार बार महसूस किया था। वह समय जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प को वास्तविकता में बदला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन यह परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए थी और आज तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह आंतरिक शांति जिसने तुम्हारी यात्रा को इस स्थान तक लेकर आई है अब तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने निराशा महसूस की, जब भी तुम्हें लगा कि राह कठिन है, तब भी मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर लिया था ताकि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनी। अब तुम उस स्थिति में हो जब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है।
अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, अच्छा आने वाला है। जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर।
अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख। आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से जुट जा। यह संसार नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। पर जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे मार्ग पर चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। अब समय आ चुका है कि तू स्वयं को तैयार करे। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी तेरे आसपास हो रहा है, वह सब तुझे संकेत देने के लिए हो रहा है। यह संकेत तुझे मेरी ओर बुला रहे हैं, मेरे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मेरी शरण में आ, मेरी कृपा से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर। यही तेरे लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से कहती हूँ,
कि अब समय आ गया है कि तू अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव करे। अपनी वाणी पर संयम रख, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरे हाथों में है, पर इसके लिए तुझे अपनी बातों को अपने तक सीमित रखना होगा। जब तू अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं दूसरों से साझा करता है, तो कई बार वे लोग इसे हल्के में लेते हैं। कुछ लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वयं समझ, अपने हृदय को सशक्त बना। तेरी पीड़ा, तेरी तपस्या और तेरी मेहनत को केवल तू ही पूरी तरह समझ सकता है, कोई और नहीं। तू मेरा प्रिय बच्चा है। मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। जो भी कार्य तू कर रहा है, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या कोई अन्य प्रयास, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अब तक तुझे अपने प्रयासों का फल नहीं मिला, यदि अब तक व्यापार में सफलता नहीं मिली, तो अब समय बदल रहा है। अपने कार्य करने के तरीकों में सुधार कर अपनी रणनीति को नया रूप दे, पर अपने लक्ष्य को कभी मत बदल। तू देखेगा कि जब तू संयम और प्रेम से बात करेगा, जब तू अपने कार्यों में ईमानदारी और लगन रखेगा, तो तेरे शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएंगे। यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने हृदय से बोल, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे साथ हैं, आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। यह विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। यह विश्वास ही तेरी परेशानियों को समाप्त करेगा। अपने आलस्य पर काबू पा, अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार कर, अपनी सोच को बदल, अपनी रणनीति को नया रूप दे और खुद को एक नई शक्ति के साथ तैयार कर। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी किस्मत चमकने वाली है। तेरी जीत की घड़ी निकट है। सफलता तेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। सुदामा और श्री कृष्ण का उदाहरण तेरे सामने है। जब सुदामा अपने जीवन की कठिनाइयों से घिरे थे, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे केवल श्री कृष्ण के पास गए। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी व्यथा नहीं कही, अपने दुखों का बखान नहीं किया। पर श्री कृष्ण उनके मन की हर भावना को समझ गए। यही तू और मेरा संबंध है। तू मेरी शरण में आया है और मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। जब तू अपने हृदय को निर्मल रखेगा, जब तू अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखेगा, तो तेरा भाग्य स्वयं तेरा साथ देगा। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हर दिन नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़। तेरी कठिनाइयां समाप्त हो रही हैं। तेरी बंद किस्मत के द्वार अब खुलने वाले हैं। केवल श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। उनके प्रभाव में क्यों है? जो लोग आपको बार बार निरंतर दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं, आपके मन में संदेह का बीज बोते हैं, जो हमेशा आपको उल्टी सीधी नकारात्मक बातें बताते हैं, क्या वे वास्तव में आपके हितैषी हैं? क्या वे आपका भला चाहते हैं? या फिर वे आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से कमजोर बनाने की, आपको अपने नियंत्रण में रखने की कुटिल कोशिश कर रहे हैं? आपके वास्तविक सच्चे चाहने वाले, जो आपको हृदय की गहराइयों से सच्चा सम्मान और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे अक्सर आपकी संगति पर, आपके मित्रों और सहयोगियों के चयन पर मन ही मन सवाल उठाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वे सोचते हैं, वे विस्मित होते हैं कि आप इतने ऊंचे, इतने पवित्र, इतने सात्विक विचारों के होते हुए भी ऐसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, निम्न स्तरीय लोगों से क्यों घिरे रहते हैं? उनकी संगति क्यों स्वीकार करते हैं?
अब वह निर्णायक समय आ गया है। वह आत्ममंथन का क्षण उपस्थित है कि आप स्वयं को पहचानें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, अपनी दिव्यता को स्वीकार करें। जो भी आज इस दिव्य ध्वनि को, इस मार्गदर्शन को सुन रहा है, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, सबसे पहले अपनी पीठ स्वयं थपथपाइए, स्वयं को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अत्यंत सशक्त, एक अत्यंत दिव्य, एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा हैं। आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सच्चे, निस्वार्थ चाहने वालों की, आपके प्रशंसकों की, आपके शुभचिंतकों की एक अत्यंत लंबी, एक विशाल कतार है, जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर उपस्थित है। लेकिन कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग यह चाहते हैं कि आप इसे कभी महसूस न कर सकें, इस सत्य से कभी अवगत न हो सकें, अपनी वास्तविक लोकप्रियता और प्रेम को कभी जान न पाएं। अब अंतिम निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप स्वयं को उन नकली, दिखावटी, नकारात्मक लोगों के बुने हुए भ्रम जाल में उलझाए रखेंगे, उनके द्वारा निर्मित माया में फंसे रहेंगे, या फिर उन सच्चे, हितैषी, सकारात्मक लोगों को अपनाएंगे, उनके प्रेम और समर्थन को स्वीकार करेंगे, जो आपकी ऊर्जा को, आपकी चेतना को, आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, सफलता और आनंद के शिखर तक ले जाना चाहते हैं? माँ आदि शक्ति की असीम कृपा से, उनके दिव्य प्रकाश से अब आपको प्रत्येक छलावा, प्रत्येक षड्यंत्र, प्रत्येक नकारात्मकता साफ साफ, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत गहरी साजिश, एक सुनियोजित षड्यंत्र आपके विरुद्ध, आपकी पीठ पीछे रचा जा रहा था, और शायद अब भी कहीं न कहीं इसकी गूंज हो। आपके सच्चे, हितैषी चाहने वालों ने, आपके शुभचिंतकों ने कई बार, अनेक अवसरों पर आपसे यह कहा होगा, यह इच्छा व्यक्त की होगी कि उन्हें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, वे आपसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात कहना चाहते हैं। लेकिन उन बीच के लोगों ने, उन मध्यस्थों ने, जो वास्तव में नकारात्मकता के वाहक थे, जानबूझकर, सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की रुकावटें खड़ी की, बाधाएं उत्पन्न की, ताकि यह संवाद कभी हो ही न सके। उन्होंने, उन मध्यस्थों ने आपका नाम लेकर, आपकी ओर से मिथ्या बातें कहकर, उन सच्चे चाहने वालों से यह कहा होगा कि वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके सानिध्य की कामना करते हैं। उन्होंने, उन सच्चे शुभचिंतकों ने यह भी माना होगा, यह स्वीकार किया होगा कि आप एक बहुत अच्छे, एक नेक, एक दिव्य इंसान है। आपका सानिध्य प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी उनकी इन सकारात्मक बातों को, उनके इन स्नेहपूर्ण उद्गारों को उन नकारात्मक मध्यस्थों द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया, उन्हें अनसुना कर दिया गया, और आपको इसके ठीक विपरीत कुछ और ही मनगढ़ंत कहानी सुनाई गई, आपको भ्रमित किया गया, ताकि आप उन सच्चे लोगों से दूर रहें। सच्चाई तो यह है, और यह अत्यंत कटु है, कि आपके बारे में, आपकी अनुपस्थिति में यह घोर झूठ, यह निराधार अफवाह फैलाई गई कि आप अत्यंत अहंकारी हैं, दंभी हैं, घमंडी हैं, सदैव अपने ही एटीट्यूड में, अपने ही गुरूर में रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। जबकि वास्तविकता में हकीकत तो यह है कि आप एक अत्यंत मासूम, एक अत्यंत सरल, एक अत्यंत मधुर स्वभाव के इंसान हैं। आपका हृदय कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जो लोग आपसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करते हैं,